हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन सर आप लोगों का सचिन द प्राइम क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक छंद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल और जितने भी कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले स्टूडेंट हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि छंद से हर सिलेबस में क्वेश्चन देता है। चाहे वो वन डे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी छंद से क्वेश्चन आते हैं, और जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो आते ही आते हैं। तो ये सबके लिए गोल्डन की तरह काम करेगा। तो चलिए, इसको मैंने बहुत ही एक अच्छी सी प्यारी सी नोट्स बनाई है, और मैं इसको आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, बस ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। छंद छंद कहते किसे हैं? जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। छंद का मतलब समझे आप लोग, कि जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाए वे छंद कहलाते हैं। और ये जितने भी अलग अलग है सबका एक अपना अपना अर्थ निकलता है। जैसे वर्ण हो गया, कोई भी वर्ण आप ले रहे हैं। मात्रा हो गई, जैसे कोई भी मात्रा, आ की निशानी, छोटी बड़ी, ये सब हो गया मात्रा के अंतर्गत। और इसमें मात्रा के अंतर्गत दो प्रकार की मात्राएं आती है। एक होता है लघु मात्रा और एक होता है दीर्घ मात्रा। और लघु को हम लोग दर्शाते हैं एक से, और जो होता है दीर्घ दीर्घ या गुरु, गुरु को हम लोग दो से दर्शाते हैं। और हम आगे आते हैं यति। यति और ये जो गति है, जो गति कहलाती है, गति कहते किसे हैं? कि जो आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, या कोई वाक्य चल रहा है तो उसमें जो गति की प्रवाह होती है, जो शब्द की प्रवाह होती है, वह उसकी गति कहलाती है। और तुक जैसे मैंने यहाँ पर कामा लगाया ना, जो शब्दों में कामा लगाए जाते हैं, कुछ समय के लिए रोक लिया जाता है, वही तुक कहलाता है। तो ये सब छंद के भाग हैं। तो अब आगे देखते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है, और छंद को पिंगल भी कहते हैं। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छंद को अब बोलेगा कि छंद को और किस नाम से जानते हैं, तो आंसर आपका रहेगा पिंगल। ये छंद के अंग देखिए कौन कौन से हैं? चरण, पद या पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गढ़, गति, यति या विराम, और तुक। जैसा कि ये जो पूरी इसकी डिफिनीशन है उसमें हमने बताया आपको। तो चरण, पद या पाद उसे कहेंगे जिसमें जितनी पंक्ति होती है वही उसका चरण कहलाता है। वर्ण को तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ये सब वर्ण हो जाएंगे। और मात्रा अ से लेकर अ तक की मात्रा कहलाती है। और संख्या और उनके क्रम को उनके आधार पर दर्शाते हैं कि कौन सा लघु है और कौन सा गुरु है। गढ़ क्या होता है? जो उसमें 3 शब्द आते हैं, जैसे अगड़, मगड़, 3 शब्द आ रहे हैं ना, तो उसका गढ़ कहलाता है। और गति, अभी मैंने बताया कि जो बोलने पे या लिखने पर जो शब्द की प्रवाह होती है वह इसकी गति कहलाती है। यति या विराम, जहाँ पर कामा लगाए, है ना, जहाँ पर कुछ समय के लिए रुका जाए, यति कहलाता है। और तुक, जहाँ पर कामा शब्द का प्रयोग किया जाए। आगे चलते हैं। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद 4 प्रकार के होते हैं। वर्ण, अगर आपको पूछेगा कि वर्ण और मात्रा के विचार से छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद। अगर आपको पूछ रहा है कि प्रमुख छंद कौन कौन से हैं, तो प्रमुख छंद आपको 2 बताना होगा। हिंदी के प्रमुख छंदों की संख्या 2 होती है। एक आपका मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद। अब जो है मात्रा, इसमें जो है 2 प्रकार की होती है, हमने बताया, एक लघु और गुरु। तो सबसे अच्छा है आपको लघु और गुरु का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। जब इसका प्रयोग जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि छंद में कहाँ पे यूज़ होता है, चौपाई में कहाँ पे यूज़ होता है, रोला सोरठा में कैसे काउंट किया जाता है। तो चलिए देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। मात्रा लगाने के नियम। लघु कब होगा? जहाँ पे अ की निशानी, छोटी ई, छोटा ऊ, री या चंद्र बिंदी आए शब्द के ऊपर, या कोई एक बिंदी आए, ये र हो जाएगा।
या री हो जाएगा, जैसे वाक्य आएंगे यूज़ होंगे तो वहाँ पर एक का निशान लगाएंगे। ठीक है, जैसे श्याम, अब ये श्याम हो गया ना, इस आधे स को नहीं काउंट करते, य और ए हो गया, तो इसे हम गुरु के रूप में प्रदर्शित करेंगे, 2 म का 1 हो जाएगा। और ये हमारा वक्र, वक्र में व का 1 हो जाएगा, क्र, मैंने बोला ना क्र ये आ गया तो इसका हम एक ही लेंगे। और गुरु, गुरु किसे कहेंगे, जिसमें बड़ी की निशानी, आ की निशानी, ऊ की निशानी, ए आए ओ आओ अंग आ जाए, वो सब गुरु कहलाएंगे। उसे हम 2 से प्रदर्शित करते हैं, यश की तरह प्रदर्शित करते हैं लेकिन इसे 2 काउंट करते हैं कहते वक्त। जैसे हो गया फंसना, तो हमने बताया किसी वर्ड के ऊपर चंद्रबिंदी रहेगी तो उसका मान 1 होगा, स का 1, ना का हो जाएगा 2, आ की निशानी इसमें आ गई इसलिए 2, प्रातः में 2 हो जाएगा आ की निशानी, त ह अह आ गया ना, तो अह आने की वजह से यहाँ पर 2 हो जाएगा। अग्र, ये वाला र आया तो इसीलिए एक ही रहेगा। क कर्म, क और म के ऊपर ये आया उड़ुआ रह गया ना, तो इसीलिए इसका अभिमान क्या हो जाएगा, एक ही होगा। राजन, तो राजन का रा का 2, ज का, ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली देखना होगा कि राजन, यहाँ पर ये वाला आ गया ना हलंत वाला, तो इसकी वजह से ये जो इसके पहले वाला वर्ड है इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा राजन। कृष्ण, 1 और 1, सच्चा में भी अब देखिए यहाँ पर अगर डबल च आ गया तो इसकी वजह से कोई भी वर्ड अगर 2 बार यूज़ हो रहा है तो उसके पहले वाले शब्द को एक जोड़ देते हैं, इसीलिए यहाँ पर स का 2 हो गया है, चा का हो गया 2। नित्य, अब इसमें देखिए त का भी होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी वर्ड में आधा जोड़ देंगे, अगर यही दोनों रहता तो यहाँ पर 2 हो जाता, इसीलिए यहाँ पर 1 हुआ है। ठीक है, देखते हैं आगे छंद के प्रकार। तो छंद को हमने कितने भागों में बांटा है, छंद को 3 भागों में होते, छंद के प्रकार छंद के प्रकार 3 होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक, तीसरा विषम मात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। चौपाई में कितने चरण होते हैं पूछेगा, तो 4 चरण होते हैं। मात्राएं कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। रोला, रोला में भी 4 चरण होते हैं, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है। गीतिका, गीतिका में भी 4 चरण होते हैं लेकिन इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, 26 मात्रा होती है, 14 और 12 पर यति होगी, इसमें 14 और 12 पे। हरिगीतिका, हरिगीतिका में 4 चरण होते हैं, इसमें 28 मात्राएं होती हैं टोटल, 16 और 12 पर आपकी यति होती है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, अर्धमात्रिक छंद में। अर्धमात्रिक छंद, अब देखिए ये जो सभी हैं, दोहा, सोरठा, बैरवे, उलाला, सभी में 4-4 चरण होते हैं, इसीलिए मैंने एक ही बार लिख दिया कि सब में 4 चरण होते हैं। दोहा कहते किसे हैं, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। तो इसको काउंट करने पर आपको अगर पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा मिल रही है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा मिलेगी तो आपका दोहा कहलाएगा। इसी के ठीक विपरीत आपका सोरठा होता है, पहले और तीसरे को काउंट करेंगे तो 11-11 मात्राएं मिलेंगी और दूसरे और चौथे को जब काउंट करेंगे आप तो मात्राओं की संख्या 13-13 होनी चाहिए, तो वो सोरठा कहलाएगा। बैरवे, पहली और तीसरी पंक्ति में 12-12 मात्राएं होंगी, दूसरी और चौथी पंक्ति में 7-7 मात्राएं होती हैं। जो उलाला होता है इसमें पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब यह है तीसरा जो हमारा है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कुंडलियाँ और छप्पय। कुंडलियाँ क्या होती हैं,
रोला और दोहा को मिलाकर, जो रोला और दोहा को आपस में मिलाया जाता है तो उससे कुंडलियाँ बनते हैं। और छप्पे में जब रोला और उलाला दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर छप्पे बनता है। तो प्यारे साथियों, ये आपको वीडियो कैसा लगा, ये हमारे द्वारा बनाई गई नोट्स आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो को आपको ये जो चौपाई है, रोला है, गीतिका है, सब के बारे में अलग अलग करके विस्तार से आपको अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू।